अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फंजाई। फंजाई के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हार्मफुल इम्पैक्ट की बात करेंगे, बुराइयां करेंगे फंजाई की, कि इनके क्या क्या नुकसानात हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंजाई। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इससे फूड स्पॉइलेज हमें नज़र आता है। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम रख देते हैं और एक ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उससे उस पर फंगस की ग्रोथ होती है। तो हम उर्दू ज़बान में अक्सर कहते हैं यार ये चीज़ मत खाओ, उस पर फफूंदी लग गई है। तो वो जो फफूंदी का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो असल में फंजाई के लिए यूज़ होता है। तो सैपोरोफिटिक फंजाई बहुत सारी ऐसी है जो फूड स्पॉइलेज में अपना रोल प्ले करती है। सैपोरोफिटिक फंजाई कॉज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फूड स्पॉइलेज। मैनी फंजाई स्पॉइल लेदर, वुल, बुक्स, टिम्बर, कॉटन यानी कि कपड़ा, लकड़ी, किताबें, समटाइम जो है वो वुल जो होता है, चमड़ा वगैरह जो होता है, लेदर होता है, इन सारी चीज़ों पर फंगस की ग्रोथ हो जाती है। तो फिर ये चीज़ें समटाइम इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खाने पीने की भी हैं, तो उन पर जब फंगस की ग्रोथ हो जाती है तो वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो एक तरह से ये एक डिसएडवांटेज हो गया फंगस का। दूसरा, बहुत सारी इंसानों और जानवरों की बीमारियां ऐसी हैं जो फंगस की वजह से आती हैं। मैनी टोल कंटेन पॉइजनस एल्कलॉइड्स। कुछ फंगस, कुछ मशरूम होते हैं जो जहरीले होते हैं। अगर कोई उस फंगस को खा ले, उस मशरूम को खा ले, तो उससे कुछ पॉइजनस एल्कलॉइड्स होते हैं जो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं। उससे अल्जाइमर डिजीज हो सकती है, उससे एपिलेप्सी हो सकता है, उससे स्ट्रोक हो सकता है, उससे शीजोफ्रेनिया हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज़ हो सकती है, पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। तो ये बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि फंगस के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, और इससे हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो सकता है, हमारी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। तो उस तरह से ये एक तरह से ये जहरीला जो है वो फंगस का इम्पैक्ट है जो ह्यूमन और एनिमल बॉडी पर होता है। तो इसलिए हर तरह का मशरूम जो है वो खाया नहीं जाता। बहुत सारी एनिमल डिजीज जैसे हिस्टोप्लाज्मोलिसिस। हिस्टोप्लाज्मोलिसिस एक सीरियस लंग्स इन्फेक्शन का नाम है। इसमें लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है और ये भी फंगस की वजह से होता है। अगर फंगस के वो स्पोर्स नाक के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाएं तो वो लंग्स के अंदर जब ग्रोथ करना शुरू करते हैं तो इससे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, और इन्फेक्शन को हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोलिसिस। तो फिर इससे फिर समटाइम मौत भी हो जाती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। उसके अलावा स्किन की बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोगों के पैरों में इस तरह से खाल जो है वो बाहर आती है, कुछ लोगों के हाथों में इस तरह के रैशेज हो जाते हैं। तो ये भी फंगल डिसऑर्डर है, ठीक है। फंजाई कॉस्मेटिक डिजीज। ये कॉस्मेटिक का मतलब होता है स्किन डिजीज। कॉस्मेटिक का वर्ड आमतौर पर स्किन के लिए यूज किया जाता है। जैसे फीमेल्स को पता होगा जब वो मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको भी कॉस्मेटिक आइटम्स कहा जाता है। तो क्योंकि मेकअप स्किन पर होता है इसलिए उनको कॉस्मेटिक आइटम्स कहते हैं। तो कॉस्मेटिक डिजीज मतलब स्किन की डिजीज। तो बहुत सारी स्किन की डिजीज ऐसी हैं जिनका ताल्लुक फंगस से है। तो जैसे रिंग वॉर्म एथलीट्स फूट है, पैरों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, रिंग वॉर्म्स बनते हैं। बहुत सारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो फंगस की वजह से होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी फंगस के डिसऑर्डर ऐसे हैं जो बोन टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं। लंग्स की बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो एनारोबिक फंजाई की वजह से होती हैं, जैसे टीनिया कपाइटिस है, टीनिया कॉर्पोरिस है, टीनिया पैडिस है। तो ये टीनिया के नाम से जितनी बीमारियां आप सुनेंगे वो सारी फंगस की वजह से होती हैं। कैंडिडा अल्बाइकन्स एक फंगस है और ये ओरल और वजाइनल थ्रश नाम की बीमारी को कॉज करता है। इससे मुंह में जो है फंगल जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और फीमेल में वजाइना के आसपास जो है वो फंगस के इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। और कुछ फंगस ऐसे हैं जो कान, लंग्स की बीमारियां कॉज करते हैं, उसका नाम है एस्परजिलोसिस। एयर और लंग्स के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए फंगस का, बीमारी का नाम है एस्परजिलोसिस। और मोनिलियासिस वो फंगस है जो स्किन, माउथ और गम्स को बीमार करता है। इसका मेन टारगेट होता है स्किन, माउथ या गम्स, या दांतों के जो जोड़ होते हैं, दांतों के जो गम्स होते हैं, समटाइम इस पर भी फंगस की ग्रोथ हो जाती है। तो ये कहलाता है मोनिलियासिस,
ठीक है, तो ये कुछ फंगस हैं जो इंसानों में खास तौर पे बीमारियों को कॉज करते हैं। बहुत सारी प्लांट डिजीज ऐसी हैं जो फंगस की वजह से होती हैं, जैसे बहुत सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स मतलब जो हमारी ज़राती जो फसलें होती हैं, जैसे चावल है, बाजरा है, भुट्टा है, बहुत सारी फसलें जो हमारे काम की होती हैं, जो हम बेचते हैं, जो हम खाते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनाज हैं, उनकी फसलें अक्सर इस जो है इम्पैक्ट होती हैं, फंगस से इम्पैक्ट होती हैं। जैसे वीट है, वीट में एक बीमारी होती है डाउनी और पाउडरी मेल्ड्यू, ये एक बीमारी होती है। इस बीमारी में लीव्स के ऊपर ऐसे वाइट कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं डाउनी और पाउडरी मेल्ड्यू। ये खास तौर पे फ्रूट्स और वीट्स की फसल्स को जो है खराब करती है। उसके अलावा पाउडरी मेल्ड्यू एक बीमारी है, ये अक्सर एप्पल, ग्रेप्स, चेरीज और रोजेस उनको बीमार करती है। ये आप देख रहे हैं एप्पल इस तरह के हो जाते हैं, चेरीज जो है वो खराब हो जाती हैं, उन पे वाइट कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, रोजेस खराब हो जाते हैं, उनकी रेडनेस खराब हो जाती है। तो ये एक तरह से इकोनॉमिकल डैमेज भी है, और ये जो है वो आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसको भी इससे बहुत बड़ा डैमेज होता है, क्योंकि इससे चीज़ें महंगी हो जाती हैं, फसल ख़राब हो जाए तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डैमेज होता है, इकोनॉमिकल लॉस भी है और एक पॉपुलेशन का लॉस भी है इसमें। तो पाउडरी मेल्ड्यू ये एक बीमारी है जो फंगस की वजह से होती है। इसी तरह से दो बीमारियां बहुत मशहूर है, स्मट और रस्ट। ये दो बीमारियां हैं, ये भी फंगस की वजह से होती हैं, और ये खास तौर पर जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, जो अनाज के प्लांट होते हैं, जैसे गंदुम और कॉर्न, गंदुम को ये खास तौर पे बीमार करते हैं। रस्ट में क्या होता है, ऐसे रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है जंग है, ये जंग की तरह के पैचेस प्लांट के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। और स्मट के अंदर इस तरह बड़े बड़े दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इनको फिर आप खा नहीं सकते, अगर आप खा लेंगे तो इससे फिर दूसरी बीमारियां इंसान के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो खास तौर पे दो बीमारियां हैं, स्मट और रस्ट। तो ये खास तौर पर अनाज की फसल को ख़राब करती हैं, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप्स हैं, उनको ये डैमेज करती हैं, वीट और इनको डैमेज करती हैं, तो बहुत ख़तरनाक है। उस तरह से ये इकोनॉमिकली भी लॉस होता है इससे, हेल्थ का लॉस भी इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक फंगस के जो डिसएडवांटेजेस थे वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से फंगस हमारे फूड को और हमारी हेल्थ को जो डैमेज करता है। और ये नुकसानदेह भी है, कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर ये नुकसानात थे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।